राधे राधे प्रिय भक्तों। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा सच बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी जीवन में दुख और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन सुख और ऐश्वर्य से भरा हुआ दिखाई देता है। तब मन के अंदर एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सच में न्याय करते हैं या फिर इस संसार में अच्छे लोगों के साथ ही अन्याय होता है? कई बार इंसान भगवान के सामने खड़ा होकर पूछता है, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? और जब यह सवाल दिल के अंदर उठता है तो कई बार इंसान का विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन सच यह है, जो दिखाई देता है वास्तव में कहानी उससे कहीं गहरी होती है। भगवान की लीला को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि भगवान किसी को दुख देने के लिए दुख नहीं देते, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा होता है। कई बार भगवान उसी इंसान की परीक्षा लेते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जैसे एक गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को ही सबसे कठिन शिक्षा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही शिष्य आगे चलकर महान बनेगा। उसी प्रकार भगवान भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को जीवन की कठिन राहों से गुजारते हैं, ताकि उनका विश्वास और भी मजबूत हो सके। याद रखिए, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है और कठिनाइयों से गुजरकर ही इंसान महान बनता है। तो क्या सच में भगवान अच्छे लोगों को ही दुख देते हैं, या फिर इन दुखों के पीछे छुपा है भगवान का कोई दिव्य उद्देश्य? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान अच्छे लोगों को ही दुख क्यों देते हैं और उस दुख के पीछे छुपा हुआ सच्चा आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के कई सवालों का जवाब मिल जाए। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सरल और भला इंसान रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर सुबह उठकर भगवान का नाम लिया करता था। गांव के लोग भी उसे बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब बात थी। इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसके जीवन में हमेशा दुख और परेशानियां ही आती रहती थीं। कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, तो कभी घर में कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। धीरे धीरे मोहन के मन में एक सवाल उठने लगा। वह सोचने लगा, मैं तो हमेशा अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? एक दिन दुखी होकर वह मंदिर गया। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर वह रोने लगा। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल। मोहन बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? उसी समय मंदिर में एक संत आए। उन्होंने मोहन को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गए। संत ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो? मोहन ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दीं। सब सुनने के बाद संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि सोना कैसे बनता है? मोहन ने कहा, नहीं महाराज। संत बोले, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक वह शुद्ध और चमकदार नहीं बनता। फिर संत ने मोहन की तरफ देखकर कहा, भगवान अपने प्रिय भक्तों को भी ऐसे ही तपाते हैं। दुख और कठिनाइयां सज्जा नहीं होती, वे तो भगवान की परीक्षा होती हैं। जिसे भगवान महान बनाना चाहते हैं, उसे पहले संघर्ष की राह से गुजारते हैं। संत की बातें सुनकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था। अब उसके मन में समझ और विश्वास था। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, आप मुझे तोड़ नहीं रहे,
आप मुझे मजबूत बना रहे हैं। प्रिय भक्तों, जब जीवन में दुख आता है तो इंसान सबसे पहले यही सोचता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जिस चीज को दुख समझते हैं, कई बार वही चीज हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को बिना कारण दुख नहीं देते। हर दुख के पीछे कोई ना कोई दिव्य उद्देश्य छुपा होता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इंसान सुख में अक्सर भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है, तभी इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। यही कारण है कि कई बार दुख हमें भगवान के और भी करीब ले आता है। जरा सोचिए, अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ही ना आए तो क्या इंसान कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा? शायद नहीं। कठिनाइयां ही हमें सिखाती हैं धैर्य क्या होता है, विश्वास क्या होता है और भगवान पर भरोसा क्या होता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की ही सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह भक्त हर परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे एक गुरु अपने सबसे योग्य शिष्य को ही कठिन शिक्षा देता है, वैसे ही भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को जीवन की कठिन राहों से गुजारते हैं, ताकि उनका विश्वास और भी मजबूत हो सके। याद रखिए, दुख हमें तोड़ने नहीं आता, दुख हमें बदलने आता है। वह हमें मजबूत बनाता है, हमें विनम्र बनाता है और हमें जीवन का असली अर्थ सिखाता है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो यह मत सोचिए कि भगवान आपको भूल गए हैं। हो सकता है वही समय हो जब भगवान आपको सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हो और आपको अंदर से एक नया इंसान बना रहे हो। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, तब उसके जीवन के दुख भी भगवान का आशीर्वाद लगने लगते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन बहुत भारी होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। हम सोचते हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, और सच कहें तो ये सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तब उसका मन कमजोर हो जाता है। लेकिन प्रिय भक्तों, आज एक बात हमेशा के लिए अपने हृदय में बसा लीजिए, भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते। भगवान का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए ही होता है। भले ही उस समय हमें समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ हर बात का अर्थ साफ हो जाता है। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कई बार ऐसा हुआ होगा जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आई होगी। उस समय आपको लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आया होगा कि वही घटना आपके जीवन को बेहतर दिशा देने के लिए आई थी। कई बार जो चीज हमें उस समय दुख देती है, वही चीज आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। भगवान की लीला भी कुछ ऐसी ही होती है। वह हमें तुरंत सब कुछ नहीं समझाते, वह हमें परिस्थितियों के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसका हाथ पकड़कर चलाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब पिता उसका हाथ छोड़ देता है। बच्चा गिरता है, दर्द होता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख जाता है। क्या उस समय पिता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता? नहीं, असल में वही प्रेम बच्चे को मजबूत बना रहा होता है। ठीक उसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कई बार भगवान भी हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे होते हैं। वह हमें कमजोर नहीं बनाना चाहते, वह चाहते हैं कि उनका भक्त अंदर से इतना मजबूत बन जाए कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला ना सके। प्रिय भक्तों, अगर आज आपके जीवन में भी दुख है, संघर्ष है, परेशानियां हैं, तो निराश मत होइए।
ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है यही वह समय हो जब भगवान आपको कुछ बहुत बड़ा सिखा रहे हो। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है और जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं के बाद ही सबसे बड़ी खुशियां मिलती हैं। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है तब कोई भी कठिनाई उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। हो सकता है आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, कल वही दर्द किसी और इंसान के लिए प्रेरणा बन जाए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं चुनते, बल्कि उन्हें एक मिसाल बनाने के लिए चुनते हैं, ताकि दुनिया यह देख सके कि सच्चा विश्वास क्या होता है। प्रिय भक्तों, अगर आज आपके जीवन में दुख है तो उसे भगवान की सजा मत समझिए, उसे भगवान की तैयारी समझिए, क्योंकि शायद भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहे हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा विश्वास रखना है और भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब इंसान भगवान का हाथ पकड़ लेता है तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। अगर आप भी भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। और अगर आपको ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और जीवन बदल देने वाली बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सनातन धर्म की ऐसी दिव्य कथाएं सुनाते रहेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। और याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। राधे राधे।